बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर रमज़ान में इबादतों के साथ साथ सहरियाँ, अफ्तारियाँ और हर रोज़ नई डिशेस। किचन हमारा तो वर्कशॉप बन के रह जाता है। और फिर ईद, तो फिर भाई ईद पर मेहमान, दावतें और सफाई, वो सिर्फ बर्तन धो लो तक महदूद होती है। अब ईद हो गई, मेहमान भी रुखसत हो गए और किचन वो चीख चीख कर कह रहा है, बाजी मेरे बल भी देख लो, मैं भी इंसान हाँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो किचन को इसका हक दे दिया जाए। आज हो रही है डीप क्लीनिंग, दिल से, जान से और क्लीनिंग स्प्रे से। आप पहले मेरे किचन का हाल देख लें, हालू बेहाल होया पिया है बेचारा। तो चलें फिर मेरे साथ इसके हाल दुरुस्त करने में। आप बताएं, आप सब ने अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर ली है या अभी तक किसी चिराग के जिन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो है जी, एयर फायर बेचारा तो कह रहा है कि बाजी मैनू भी साफ कर लो, मैं भी थक गया। हाथ जोड़ के कह रहा है बेचारा। ये मेरे पास क्लीनिंग स्प्रे है, अवन और ग्रिल क्लीनर है। एयर फ्रायर कह रहा है जी हर चीज़ मेरे अंदर पका पका कर मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ब्लैक एंड वाइट फिल्म। हाँ, सफाई से पहले इसका प्लग निकाल लें वरना सफाई ऐसा शौक देगी कि तौबा तौबा। अंदर बाहर से इसको अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे और इसको काम करने देंगे। आते हैं अब माइक्रोवेव की तरफ। इसका दरवाज़ा खोलो तो इसमें से भी आवाज़ आती है, बाजी मेरे ऊपर कुछ रहम खाओ, मैं कोई तंदूर थोड़ी हूँ। माइक्रोवेव की सफाई भी एक अलग ही जादुई दुनिया रखती है, जहाँ आपको पॉपकॉर्न की खुशबू, चिकन की चिकनाई और इन सब चीज़ों के राज छुपे होते हैं इनमें, जिनको हमने इसमें गर्म करने का शर्फ बख्शा होता है। इसको भी अंदर से अच्छी तरह से स्प्रे करके बंद कर दूंगी। अब आते हैं जी अपने चूल्हे की तरफ। इसको भी अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। ओवन रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा वीआईपी रहा। पिज़्ज़ा, चिकन ब्रेड, चिकन पैटीज, ब्रेड रोल, क्या कुछ नहीं इसके अंदर बना। और ईद के बाद इसकी तो ऐसी हालत है जैसे 12 बजे वाला शो ख़त्म हुआ होता है ना, सब थका हुआ है बेचारा। इसको भी स्प्रे करके छोड़ देंगे ताकि स्प्रे अपना काम कर सके। तो इसको मैं करती हूँ बंद। चलें जी, आप ना किचन की एक तरफ से सफाई शुरू करते हैं। पहले चीज़ों को काउंटर से हटाऊंगी क्योंकि भाई जब तक मैदान साफ़ नहीं होगा तो जंग कैसे जीती जा सकती है। ये मेरे बर्तन धोने की जगह है। ड्राइंग मैट है और एक ड्राइंग रैक है। इसकी मैं ट्रे निकाल लूँगी और इसके ऊपर भी मैं क्लीनिंग स्प्रे जो है वो कर दूँगी। चलें, ये हो गया। ये मेरी किचन में यूज़ करने वाली कैंचियाँ हैं और ये जो रैक है ये है, इसमें मेरी छोटी छुरियाँ रखी होती हैं। तो छुरियाँ मैंने उठा ली हैं और रैक को मैं धो लूँगी। अब स्पंज पे मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड लगाया है और इसको मैं रैक को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। अब आप जजमेंटल ना होना भाई, रमज़ान में एक तो इबादत पे ज़्यादा तवज्जो होती है, फिर सहरी इफ्तारी का एहतमाम भी ज़्यादा होता है, दरमियान में अगर मौका मिले तो भाई आराम भी तो करना होता है ना। और दूसरी बात है कि रमज़ान से पहले मेरी बैक में काफ़ी दर्द था जो कि रमज़ान के शुरू के 2 हफ्ते तक रहा। तो रमज़ान से पहले भी मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी, बस ऊपर से रूटीन का काम किया और ख़त्म। वैसे भी मैं भी यूरोप में रहती हूँ तो यहाँ सभी काम खुद करने होते हैं। बाहर से ग्रोसरी भी करो, घर के सारे काम भी करो। अगर आप हेल्पर रखें भी तो वो महीने में 1-2 दफ़ा ही आप उसको बुला सकते हैं। इतनी महंगी जो होती है, पाकिस्तान की तरह यहाँ डेली पर कोई हेल्पर नहीं होती, तो सारे काम आपने खुद ही करने हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये जगह मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। भाई डीप क्लीनिंग का मतलब तो यही ना कि जहाँ आप वो कोने जहाँ पर रोज़ाना सफाई नहीं कर सकते तो उनको भी आप महीने 1.5 बाद ना अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो अब रैक को भी मैं एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने इसको स्पंज से साफ़ किया था, अब मैं इसको एक साफ़ नैपकिन से साफ़ करूँगी। अब इनको भी मैं धो लेती हूँ। इसको वापस लगाएंगे और इसको तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। इसको तो अच्छी तरह से धोना है।
किचन छोटा हो या बड़ा, सफाई तो बहरहाल करनी पड़ती है। मेरे लिए तो साफ़ किचन जो है वो इज़ इक्वल टू पुरस्कून दिमाग है। जितना साफ़ किचन होगा खाना बनाते वक्त इतना ही मज़ा आएगा। अगर आपने भी सफाई का इरादा कर लिया तो बस कर लें, वरना कल का बहाना, परसों की मसरूफियत, अगले हफ्ते कर लेंगे तो फिर यूं ही होता रहता है। अच्छा, अब मेरी वीडियो छोड़ के ना चले जाना सफाई करने, पहले वीडियो देख लें फिर अपनी सफाई शुरू करना, सही है ना? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप। बहुत सी बच्चियां भी मेरी वीडियो देखती हैं तो इनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह है जहाँ लव, केयर और टेस्ट बिकते नहीं बल्कि बनते हैं। तो जब भी आप खाना बनाएं, प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से बनाएं तो आपका खाना बहुत मज़ेदार होगा। अगर आप बेजारी से, बेदिली से खाना बनाएंगी तो अच्छी से अच्छी रेसिपी भी वो जायका नहीं दे पाएगी जो आप चाहती हैं। तो जब किचन साफ़ हो तो दिल भी हशाश बशाश होता है और खाना वो तो फिर वैसे ही लाजवाब बन जाता है। तो मेरी एक छोटी सी टिप है आपके लिए। यहाँ पर मैं ड्राई मैट रखूँगी, इसको भी मैंने धोना है लेकिन मैं इसको बाद में धोती हूँ। अब ओवन के अंदर बेस पर मैं ये शीट बिछाती हूँ, ये मैंने टेमो से ली थी। इसका बड़ा फ़ायदा है, अगर कुछ भी ओवन में गिर जाता है ना तो इस पर ही गिरेगा, आप इसको बड़ी आसानी से निकाल के धो सकती हैं। तो अगर आपको ये मिले ना तो आप ज़रूर लेना। आप माइक्रो ओवन की प्लेट धो लेते हैं। अगर आप माइक्रो ओवन ज़्यादा यूज़ करती हैं ना तो इसको वीक में 1-2 दफ़ा इस प्लेट को आप ज़रूर धोएं। चलें, ये मैंने धो दी है, इसको एहतियात से रखेंगे एक साइड पर। एक कवर जो है ना ये भी बड़ा ही गंदा होता है माइक्रोवेव का, इस पे भी खाना इस तरह खाने के स्टेन्स होते हैं। सालन वगैरह गर्म करो तो सारे छींटे इस पे पड़ते हैं जाकर। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नीचे डिश वॉशर में लगाती जा रही हूँ। चलें, कुछ तो आसानी होगी ना। चलें, ये भी हो गया काम। ये मेरे कुछ विटामिन्स हैं, कोलेजन वगैरह, तो इनको यहाँ ऊपर जगह बना के रखना है। रैक्स को मैं पहले अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। जो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती हैं उनको सबसे ऊपर रखूँगी। और डीप क्लीनिंग करते हुए ना अक्सर भूली बसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, बहुत सी गुमशुदा बर्तन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद भी नहीं होती। तो आप बताएं कि आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है। चलें, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे इनको सेटल कर देते हैं। ये कप भी मेरे रोज़मर्रा यूज़ किए हैं। मेहमानों के लिए डाइनिंग रूम में जगह है, वहाँ पर मेहमानों को सर्व करने का सारा मैंने स्टफ़ रखा हुआ है। तो इसको भी मैंने तरतीब दे ली है। साथ साथ जो है ना यहाँ पे भी सफाई कर लेते हैं। ये छोटी छोटी जगह हैं लेकिन गंदी हो जाती हैं। इसी तरह कैबिनेट के जो दरवाजे हैं जहाँ से पकड़ के आप खोलते हैं ना कैबिनेट, वो जगह तो ख़ास तौर पे गंदी होती है। तो क्लीनिंग स्प्रे करके अंदर और बाहर से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। अब सिंक के आगे पीछे का जो एरिया है ना उसको साफ़ करेंगे। अगर आपके पास क्लीनिंग स्प्रे नहीं है तो सिंपल आप सिरका, मीठा सोडा और डिश वॉशर लिक्विड उसको मिलाकर आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें और उससे आप ये सफाई कर लें। सिंक और टैप तो मुझे हर रोज़ आवाज़ें देता था। जब भी मैं पानी खोलूं तो हर गिरते हुए कतरे से आवाज़ आती थी, बाजी मेरी भी डीप क्लीनिंग कर लो। मैं भी बड़ी ढीठ, मैं भी बोलती थी भी अब ईद के बाद ही तुम्हारी बारी आएगी। तो आज बस इसकी भी सफाई कर दूं। इसकी भी अच्छी तरह से मैं सफाई कर लेती हूँ। इसको तो मैं डिश वॉशर में भी अक्सर लगा देती हूँ।
तो ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अब जिस नैपकिन से आप सफाई कर रहे हैं उसको भी आपने अच्छी तरह धोना है। चलें, एयर फ्रायर की साइड है, इसको भी साफ़ कर लेंगे। ये मेरी ग्रीन बिन रखने की जगह है। सारा फूड का वेस्टेज इसमें जाता है। अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, फलों सब्जियों के छिलके जो बाद में खाद बनाने के काम आते हैं वो इसमें हम डालते हैं। चलें, अब मैं एयर फ्रायर खोलती हूँ। वाह जी वाह, मेरी क्लीनिंग स्प्रे ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए सारी चिकनाई खुल गई है। मेक श्योर आपने इसको अनप्लग कर लिया है, वरना सफाई के साथ आपको झटका भी फ्री में मिलेगा। इसको साफ़ करने के लिए भी लेमन जूस और सिरका मिलाकर आप डिश वॉशिंग लिक्विड थोड़ा डाल लें इसके अंदर। अगर मीठा सोडा भी डाल दें तो सोने पे सुहागा है। आप आसानी से क्लीनिंग स्प्रे बना सकती हैं घर पर और ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। आप किसी बॉटल में इसको डाल लें या इसको किसी ब्रश या स्पंज की मदद से आप अपने पूरे एयर फ्रायर में लगा दें और थोड़ी देर के बाद इसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। एयर फ्रायर अंदर से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। चलें, अब इसको बंद करेंगे और इसको बाहर से साफ़ कर लेंगे। इसको उतारेंगे ऊपर से और अच्छी तरह इसके सारे स्टेन साफ़ कर लेंगे। हाँ, इसको आगे की तरफ करके इसको पीछे से भी इसकी सफाई करनी है आपने। फिर डीप क्लीनिंग का तो मतलब यही है ना कि रोज़ाना जिन जगहों की आप सफाई नहीं कर सकते तो आप उन जगहों की भी सफाई करें। अब इसको बाहर से भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर जब एयर फ्रायर साफ़ हो गया ना तो मुझे यही लगा कि बस यही वो लम्हा है जब मुझे मेरे एयर फ्रायर ने माफ़ कर दिया है। आप माइक्रोवेव को ऊपर से भी देख लेते हैं, इसने भी बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया हुआ है। इसके ऊपर मैं स्नैक्स रखती हूँ, ब्रेड बॉक्स पड़ा है, इन सब चीज़ों को उठाऊंगी। इनको इधर साइड पे रखते हैं। ब्रेड बॉक्स तो अंदर से साफ़ है। हाँ, इसको ऊपर से साफ़ करना है। चलें, इसको उठा के मैं इधर रखती हूँ। ये देखें मेरे किचन की खिड़की कितनी बड़ी है और आज इतना प्यारा मौसम है, इतनी मज़े की धूप है। आप इसको खोलते हैं, सारा गंद खुल चुका है। अब एक ब्रश की मदद से मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। पता नहीं सालन को कवर करके भी गर्म किया जाता है तो फिर भी ये गंदा हो जाता है। और ऐसे छींटे थे जैसे चिकन कढ़ाई के साथ पेंटिंग की गई है, वो भी बिना ब्रश के। इसके लिए भी एक टिप है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई स्प्रे नहीं है तो आप एक बोल में पानी, 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर आप माइक्रोवेव ओवन में रख दें और 3 मिनट उसको चला दें। फिर इसकी स्टीम वो जादू दिखाएगी ना कि आपका माइक्रोवेव आपको कहेगा बाजी तुम्हारा शुक्रिया। तो ये मैंने अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसकी प्लेट अंदर रख देंगे। इसके डोर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। बाहर से भी इसको अच्छी तरह से स्प्रे किया है मैंने और अच्छी तरह चमका लेंगे। ये तो ऐसे साफ़ हो गया ना कि बस अब तो मेरी इसमें शक्ल भी नज़र आ रही है। हाँ, पीछे से इसकी सफाई का खास ख्याल रखें। मेरी तो है पीछे से साफ़ है, लेकिन इसको हटा के एक बार पीछे से साफ़ ज़रूर कर लिया करें। चलें, अब इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बास्केट को अच्छी तरह से मैं झाड़ दूंगी और इस स्टफ को दोबारा से तरतीब लगा दूंगी इसके अंदर। जो फेंकना है उसको मैं फेंक दूंगी और इसको हम वापस अपनी जगह पे रखेंगे। ब्रेड बॉक्स भी चला जाएगा वापस जगह पर। एयर फ्रायर के बेकिंग पेपर हैं, ये इसके ऊपर मैं रखती हूँ। अब इसकी ऊपर वाली कैबिनेट को भी साफ़ करके ऑर्गेनाइज कर लूँगी।
ये लें। अच्छा, ये कुछ चीज़ें कैबिनेट से निकली थी तो मैं इनको तो बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने टेमो से मंगवाई थी ये। बस मैंने आपको कहा है ना कि जब सफाई करें तो ऐसी भूली बसरी चीज़ें मिलती हैं ना, तो ऐसी चीज़ें तो लापता बर्तन अवार्ड की हकदार होती हैं। एक मेजरिंग कप है और कुछ कटर्स हैं, तो मैं इनको अब जगह पे रख दूँगी ताकि फिर ये मुझे याद रहें। ये मेरे आम यूज़ के ग्लासेस की कैबिनेट है। ज़्यादातर ग्लासेस इस वक्त डिश वॉशर में हैं तो ये साफ़ है। साथ वाली कैबिनेट का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तरतीब देने को है। इफ्तार में मिल्क शेक, शंजवियाँ वगैरह बनती हैं तो जग काफ़ी यूज़ में आते हैं। अब इनकी तरतीब ठीक कर देती हूँ मैं कैबिनेट को अंदर से, और इसके दरवाज़ों की भी सफाई कर दी है। अब जहाँ मेरे आम इस्तेमाल वाले डोंगे और डब्बे वगैरह पड़े होते हैं तो इनकी भी तरतीब ठीक कर देंगे। बस ऐसे ये ऊपर नीचे रखे हुए हैं तो अच्छी तरह मैं जगह की क्लीनिंग करूँगी और इनको वापस से मैं अच्छी तरह तरतीब दे दूँगी। चलें, ये भी हो गया। इसको रखेंगे इधर। अब ये सिंक के नीचे जो कैबिनेट है बे यारो मददगार पड़ी है। यहाँ इन बॉक्सेस में मैं चावल और आटा रखती हूँ, साथ ही डिश वॉशिंग की टैबलेट्स हैं और कुछ क्लीनिंग स्टफ़ है, तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके ये भी डन। अब आती है असल कहानी, चमचों का दराज। किचन का वो हिस्सा जो बाहर से बड़ा मासूम लगता है मगर अंदर एक हंगामा मचा होता है। मैं तो कहती हूँ ये चमचों और कांटों का नाम मीटिंग हॉल है। इन सब सेक्शंस में से मैंने सारे चम्मच निकाल दिए हैं। रैक को मैं निकाल कर अच्छी तरह से इसको धोऊंगी और फिर मैं इसको ड्राई कर लूँगी, वरना नमी से फंगस भी लग सकता है। तो ये भी आपके लिए एक टिप है कि जो कुछ भी आप किचन कैबिनेट्स या ड्रॉर्स में रखें तो वो चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो दीमक का भी खतरा होता है। यहाँ दीमक तो नहीं लगती लेकिन गीली चीज़ों पर फंगस ज़रूर लग जाता है। तो ये देखें यहाँ पे जो फालतू स्टफ़ है काफ़ी निकला है। अब ये दूसरा ड्रॉ है तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अच्छा, असल घपला ना इस दराज में होता है। चावल सालन बनाने वाले चम्मच इतने ज़्यादा मेरे पास, कुकिंग चैनल है ना तो हर किस्म के चम्मच, लकड़ी के, स्टील के, सिलिकॉन के, यहाँ पे देखें यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। हर स्टाइल के, हर साइज़ के स्पैचुला और पता नहीं क्या क्या। इन सब को भी ऑर्गेनाइज करना और फिर इस दराज को इसी तरह मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल काम है। आप भी बताना कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है। तो इसको मैं करती हूँ बंद। और नीचे वाले दराज में भी काफ़ी स्टफ़ है, कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स हैं तो इनको भी मैं तरतीब दे लूँगी अच्छी तरह। अब आई चूल्हे और अवन की बारी। जो मैंने पहले स्प्रे की थी वो ड्राई हो गई थी तो थोड़ी और स्प्रे करूँगी और अवन को भी साफ़ कर लूँगी। अवन में जो है ना वो बस रमज़ान में बेकिंग की यादें इसमें आपको मिलेंगी और कुछ नहीं। बस इसमें एक बैनर की कमी है जिसके ऊपर लिखा हो वेलकम टू द लैंड ऑफ लेफ्ट ओवर्स। पकौड़ों की कढ़ाई, रमज़ान 2025 की यादगार, रमज़ान का असल मैदानी जंग। ये रमज़ान के 30 दिनों की तेल की यादाश्त है। 3-4 बार मैंने ऑयल चेंज भी किया, फिर भी आखिरी बार का जो ऑयल है ना वो कह रहा था बाजी मुझे अब पेंशन दे दो। तो बस इसको भी धोकर सुकून देते हैं। आम दिनों में मैं कढ़ाई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, एयर फ्रायर ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पीछे भी तेल जल जाता है। आप बताएं आपकी कढ़ाई भी ऐसे पीछे से गंदी हो जाती है? तो इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसकी जान में जान आई है। अब तो ऐसे चमक रही है ना कि मेरी शक्ल भी इसमें नज़र आ रही है। चलें इस पे ज़्यादा ध्यान ना आप दें। इस वक्त मैं मासियों वाले हुलिये में हूँ। इसको मैंने ड्राई करके तो फिर अपनी इसकी जगह पे रखा है। इस दराज में मेरे पास चंगेरे हैं और रोटी रखने वाले नैपकिन्स हैं। यहाँ पर बेलन और रोटियों के लिए खुश्क आटा है। शुक्र है आपकी बाजी के ये दराज तो साफ़ हैं।
अब मसालों के डब्बे वाली कैबिनेट की सफाई तो नज़रअंदाज हो ही नहीं सकती। है तो ये छोटी सी, लेकिन इसमें किचन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब छुपे हुए हैं। पहला कदम, इनको आपने बड़ी इज्जत से बाहर निकालना है। दूसरा कदम, इनसे हाल चाल पूछें। कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ की रीफिलिंग होने वाली है, और जो जवाब ना दे उसको सीधा डस्टबिन की तरफ रवाना कर दें। तीसरा कदम है कि कैबिनेट को अंदर से अच्छी तरह से चमकाएं, जैसे आपकी सास ने इंस्पेक्शन के लिए आना है। चौथा कदम, सारे डब्बों के मसालों को निकाल कर इनको धो लें। भी मसाले नहीं धोने, डब्बे धोने हैं। मैंने सारे डब्बों को डिश वॉशर में डाल दिया है। अब ये धुल जाएंगे और नेक्स्ट डे ये ड्राई होंगे तो मैं इनको फिर रीफिल कर लूँगी। कुछ चीज़ों की रीफिलिंग मैंने अभी कर ली है। इलायची पाउडर है ये मेरे पास, गार्लिक पाउडर है। बाकी मसालों की बोतल और डब्बों को मैं साफ करके जगह पे रख दूंगी। ये मेरे पास कुछ स्प्रेड्स हैं पड़े हुए सबसे ऊपर वाली कैबिनेट में। बच्चों ने तो खाली बॉटल्स भी रखी हुई हैं ऊपर, ये नहीं कि इनको फेंक दें, वो यूज़ करते हैं और ऊपर रख देते हैं। जो खाली है मैं उनको फेंक दूंगी और बाकी जो है वो मैं वापस ऊपर रख दूंगी। यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया है। यहाँ पे जो है डब्बे सारे धुलने के लिए रख दिए मैंने। एक सबसे इलायची का डब्बा है वो आपकी बाजी का बिल्कुल साफ था तो वो अकेला पड़ा है। यहाँ पर दालें और बाकी मसाले भी पड़े हैं और यहाँ पर भी कुछ स्टफ़ है। नीचे वाली कैबिनेट में सफाई करके मैं दोबारा इनको तरतीब दे लूँगी। चलें, ये भी हो गया डन। अब जो ड्राइंग मैट हैं उनको धोने की बारी है, जिन पर हम बर्तन ड्राई करते हैं। ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा मैंने सर्फ डाला है और मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। अब नेक्स्ट डे मसालों को रीफिल करने की बारी थी तो ज़ीरा डाला है मैंने। मोटी इलायची डालूंगी। इसको साथ साथ बंद करके हम रखते जाएंगे। रमज़ान का बचा कुछा चाट मसाला, ये मैंने नया नहीं लेकर आई क्योंकि ये यहाँ बहुत महंगा मिलता है। डब्बे के सारे मसाले इधर महंगे होते हैं। नेशनल का चाट मसाला पाकिस्तान की 1200 रुपये का है इधर। तो आप बताएं आपके यहाँ इसकी क्या प्राइस है। मैं तो पाकिस्तान से मंगवाऊंगी। ये डब्बा मेरे डिश वॉशर में टेढ़ा हो गया है। डिश वॉशर तो चूँकि अच्छे गर्म पानी में बर्तन धुलते हैं उसके अंदर, तो ये शायद हीट नहीं बर्दाश्त कर सका। तो खैर अब क्या हो सकता है, इसके अंदर मैं अपनी क्रश चिलीज डालूंगी। अब इसका ढक्कन बंद नहीं हो रहा सही से, तो चलें खैर अब मुझे ऐसे ही इसको रखना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। अब सॉल्ट डालूंगी इसके अंदर, रेड चिली पाउडर। अच्छा, मैं इसमें ना हल्दी, कड़ी पाउडर और पेपरिका पाउडर मिला के रखती हूँ। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, इसमें मैं कलवंजी भी साथ डालती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हर हांडी में कलवंजी के चंद दाने चले जाते हैं तो सुन्नत भी पूरी हो जाती है। कलवंजी में तो वैसे भी शिफा होती है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। चलें जी, मिशन कंप्लीट हो गया है। किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। मेरा किचन छोटा है या बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उसकी हर नेमत और रहमत के लिए करोड़ों करोड़ों शुक्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।